नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। मेरे साइड में आप लोग देख रहे होंगे वीडियो। ये वीडियो वो है जो बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश भाई सोनवने हैं। वह अपनी पार्टी के जो गतिविधि के खिलाफ काम कर बदनाम करके भाग जाने वाले प्यारेलाल भारती के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। सोचिएगा, जो बहुजन समाज पार्टी के एकलौता जो लोकसभा प्रत्याशी जो जीत रहे थे, पहले ही जीत चुके थे, वो जीतना का लोग उनको सभी पार्टियां समर्थन कर चुकी थी, लेकिन वो भी जो बीएसपी का दामन छोड़ करके नाम वापस लेकर के कहीं नज़रबंद हो चुके हैं। ना तो दिखाई दे रहे हैं और ना ही उनके फोने लग रही है, जिसके खिलाफ सतीश भाई सोनवने के साथ हजारों कार्यकर्ता सड़क पर आकर के कलेक्टर ऑफिस में घेराव किया उन्होंने। अब तमाम तरह की वो बातें निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दबाव दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो पैसा लेकर के फरार हो गए यहाँ से, तभी नहीं दिखाई दे रहे। कुछ लोग कमेंट के जरिए कह रहे हैं कि प्यारेलाल भारती को जब दबाव दे रही थी बीजेपी, तो लोगों के बीच में आना चाहिए था, उनका हल किया जाता। जिस तरह से मुकेश दलाल काम किए हैं, वाकई में संविधान को खतरा पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं। निर्विरोध चुनाव कैसे जीत सकते हैं? आखिर एकाएक 8 से 10 प्रत्याशी नाम वापस कैसे ले सकता है? ये सोचने वाली बात है। एक तरफ बीएसपी की इतनी बोलबाला हो गया कि वहां पर जो बीजेपी के लोग जो है खलबला गए। वहीं पर कुछ लोग बता रहे हैं कि जो मुकेश दलाल है, वाकई में दलाल है वो। जिस तरह से 8 से 10 लोगों का नाम वापस कराया, कहीं ना कहीं उनको धमकाया, तब जाकर उनका नाम वापस हुआ। वहीं पर प्यारेलाल भारती लोग को बता रहे हैं, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, वो घर छोड़ के फरार है वो। अब बता रहे हैं कि प्यारेलाल भारती के घर पे भी धमकियां मिली है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि प्यारेलाल भारती को मुकेश दलाल ने करोड़ों रुपया दे करके उन्हें यहाँ से भगा दिया है, और वो चुनाव जीतने के लिए, इसीलिए वो निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं। अब ऐसे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बहुजन मूवमेंट वाले काम करते हैं, जो बहुजन मिशन मूवमेंट वाले काम करते हैं, उनको आघात पहुंचा है, क्योंकि वो भी प्यारेलाल भारती जी भी जमीन से जुड़े हुए लगभग आज 8 से 10 साल बता रहे हैं लोग कि 8 से 10 साल जो है कि बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं। दिन रात दर्री चादर उठाते थे, लेकिन क्या हुआ कि एकाएक नॉमिनेशन होने के बाद और जीत के करीब पहुंचने के बाद वह नाम वापस लेते हैं और सूरत छोड़ करके चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं नहीं पता, नज़रबंद हो जाते हैं। ये तमाम बातें निकल के आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के लिए सूरत लोकसभा सीट जिस तरह से खुशियों की लहर थी, एक जो है कि खबर बदल गई बुरी खबर में। तो क्या जिसके खिलाफ सतीश भाई सोनवने, सुरेश भाई सोनवने और तमाम उनके कार्यकर्ता मोर्चा खोल रखे हैं, और बीजेपी के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल के रखे हैं कि कहीं संविधान को खतरे में तो नहीं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है मुकेश दलाल के द्वारा। लोग बता रहे हैं कि पहला चुनाव से पहले जीत जाना, ये पहली कड़ी है संविधान को खतरा पहुंचाना। जिस तरह से अनंत हेगड़े ने कहा, जिस तरह से विवेक देवरे ने कहा, ठीक अब वो संविधान खतरे पे, चरम पे, संविधान खतरे में पहुंचने वाला है। ये तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष सतीश भाई सोनवने और सुरेश भाई सोनवने जो है कि मैदान में निकल गए और उनके खिलाफ जो है कि मोर्चा खोल दिए हैं। वहीं पर प्यारेलाल भारती जो को भी ढूंढ रहे हैं वो लोग कि आखिर क्यों तुमने ऐसा किया तो बताया क्यों नहीं, लेकिन नज़रबंद होने के कारण अभी तक उनसे बातें नहीं हो पा रही है। और सोशल मीडिया पर, टीवी अखबार में चल रही है कि निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकेश दलाल। वही मुकेश दलाल है जो कि लोगों को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। लोकसभा सीट अपने बचाने के लिए कितना पैसा बर्बाद कर चुके हैं, ये सोचिए। जब वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो क्या वो समाज के बीच में पैसा खर्च होगा? कतई नहीं होगा। 8 से 10 प्रत्याशियों के बीच में इनका कम से कम महीने में 5 से 6 करोड़ रुपए से नुकसान तो हुआ ही होगा। लेकिन इस पैसों को
अब वो चुनाव जीतने के बाद, अब चुनाव तो जीत ही गए, लेकिन जीतने के बाद जो है कि वो अपना उगाही करेंगे। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चाल चली है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ, तो कांग्रेस और बीएसपी एकदम एक तरह मजबूत हो चुके थे। और यहाँ पर मुकेश दलाल हार रहे थे, जिसका नाम है, बता रहा हूँ, मुकेश को मानी लोग बोलते हैं, लेकिन मुकेश दलाल लोग बोल रहे हैं। अब ये सोचिए कि क्या वाकई में संविधान खतरे में है? बहुजन समाज के लोग जो हैं उन्हें ढूंढ भी रहे हैं, प्यारेलाल भारती को, और भारतीय जनता पार्टी से कड़ी मुकाबला करने के लिए वह नोटा पर बटन दबाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब दबेगा सूरत में नोटा पर बटन। क्या नोटा बटन अगर यदि मुकेश दलाल से ज़्यादा निकल जाता है तो समझ लीजिए कि मुकेश दलाल हार चुका है और बीजेपी के लोग भी हार चुके हैं। कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो चुनाव जीत चुके हैं, वहाँ पर चुनाव अब नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग से ये बात निकल के आ रहा है कि सूरत लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं होगा, तो अब नोटा भी बटन दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग किस नज़र से देखते हैं बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी, जो भगौड़ा प्रत्याशी है प्यारेलाल भारती को, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के मुकेश दलाल, अब दलाल मतलब तो समझते ही होंगे आप लोग, तो मुकेश दलाल को आप लोग किस नज़र से देखते हैं, कमेंट का जरूर बताइएगा।